गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। तो रिफ्लेक्शन से बना हुआ उसका मीनिंग हो जाएगा। रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है, साइंस में हमने पढ़ा है कि जब कोई वेव किसी चीज़ से निकलती है और वापस उसी पे लौट के आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो उसी तरह से रिफ्लेक्सिव का मतलब हो जाएगा ए वर्ड फॉर्म शोइंग दैट द पर्सन हु परफॉर्म एन एक्शन इज अफेक्टेड बाय इट। यानी कि वर्ड की वो फॉर्म होती है जिसमें ये बताया जाता है कि जो व्यक्ति परफॉर्म करता है एक्शन को, उसका अफेक्ट भी उसी व्यक्ति पे पड़ता है, तब वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव। उसी तरह से एम्फेटिक यानी प्रेशर देके किसी बात को बोलते हैं, जोर लगा के या बल देकर किसी बात को बोला जाता है तो उसको एम्फेटिक कहते हैं। तो सेड और एक्सप्रेस इन ए स्ट्रॉन्ग वे, यानी कि किसी को एक्स्ट्रा प्रेशर देके जब किसी बात को बोला जाता है तब उसको एम्फेटिक बोलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन बनते कैसे हैं, फॉर्म कैसे होते हैं। तो व्हेन सेल्फ इज एडेड टू माई, योर, हिम, हर, इट एंड सेल्स टू अवर, योर, देम, वी गेट व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस वाले, माई, योर, हिम, हर, इट, अवर, योर, देम, इनमें सेल्फ या सेल्स ये ऐड करने से हमारे को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन प्राप्त होते हैं। और इन्हीं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन को हम कभी रिफ्लेक्सिव की जैसे कभी एम्फेटिक की जैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंगुलर वाले हैं जैसे माय, योर, हिम, हर, इट, इनमें तो ऐड होगा सेल्फ। और जो ये प्लूरल है अवर, योर, देम, इनमें सेल्स ऐड होगा और फिर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन मिलेंगे जैसे माय प्लस सेल्फ माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ। उसी तरह से योर प्लस सेल्स, तो यहाँ पे योर प्लूरल की जैसे यूज़ करा है हमने, तो इसमें सेल्स ऐड किया है। आवर ये प्लूरल है पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस वाला, तो इसमें सेल्स ऐड किया है, तो आवर सेल्स। देम प्लस सेल्स देम सेल्स, तो ये माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्स, ये क्या है, ये कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है जिनको हम कभी रिफ्लेक्सिव की जैसे और कभी एम्फेटिक की जैसे यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सी जगह हम इनको रिफ्लेक्सिव की जैसे यूज़ करते हैं और कौन सी जगह इनको एम्फेटिक की जैसे यूज़ करते हैं। They are called reflexive pronoun when the action done by the subject turns back upon the subject। यानी कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं जब सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है उस एक्शन का अफेक्ट भी उसी सब्जेक्ट पे पड़े, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होने चाहिए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, उसने हर्ट किया, किसको हर्ट किया, माई सेल्फ को, यानी खुद को ही, आई को ही हर्ट किया है। तो ये यहाँ पे ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट के ऊपर वापस। ही हर्ट हिमसेल्फ, दे हर्ट देम सेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। तो यहाँ पे जो आवर सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये इसने जो काम किया है हर्ट करने का, उसका इफेक्ट वापस सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, ठीक है। It will be noticed that each of these reflexive pronoun is used as the object of verb। यानी कि ये जो सारे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुए हैं। एंड रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग एज दे डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। यानी कि उस जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसमें अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग होता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन के लिए हो रहा है यूज़, तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। Reflexive pronoun are used when the subject and the object of the verb are same person or same thing। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज़ किए जाते हैं, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होना चाहिए, एक ही व्यक्ति है, एक ही थिंग होनी चाहिए। जैसे ममता डिसीव्ड हर सेल्फ, तो यहाँ पे ये ममता और हर सेल्फ दोनों एक ही के लिए, ममता के लिए यूज़ हुए हैं, इसलिए ये हर सेल्फ क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड आफ्टर ए वर्ब एज ए ऑब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं उसको देखते हैं। एक तो ये वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज़ होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये वर्ब है और इसके बाद में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है ऑब्जेक्ट की जगह, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई और माई सेल्फ ये दोनों एक ही पर्सन के लिए यूज़ हुआ है और ये वर्ब के बाद यूज़ हुआ है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है।
If the reflexive pronoun is removed from the sentence will be incomplete. यदि हम reflexive pronoun को sentence में से हटा लेते हैं तो sentence incomplete हो जाता है. जैसे the poor man poisoned himself. अब यहाँ से अगर हम himself को हटा देते हैं तो the poor man poisoned, यानी कि poor man ने किसको मारा कुछ पता नहीं चल रहा, sentence incomplete लग रहा है, तो फिर ये हिमसेल्फ आएगा जब इस सेंटेंस कंप्लीट होगा. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस में से हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, उसका पूरा मतलब नहीं निकलता है. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर ए प्रेपोजिशन एज ए प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट. तो पहले हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है, उसके अलावा ये प्रेपोजिशन के बाद भी आ सकता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की. जैसे यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तो ये ऑफ क्या है, ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल है. टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो योर सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट करता है, यू को. ये यू यहाँ पे हमने बोला नहीं है, ये हिडन सब्जेक्ट है, ये अंडरस्टूड है. तो ये योर सेल्फ यू को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, और अबाउट क्या प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो. जैसे आई बॉट ए पेन फॉर माई सेल्फ. तो ये फॉर क्या है, ये प्रेपोजिशन है और माई सेल्फ इसका ऑब्जेक्ट है, और ये आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ऐसे इसके और एग्जाम्पल हो जाएंगे. आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, यानी मैंने खुद की तरफ देखा मिरर में. तो ये एट प्रेपोजिशन, इसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस में ये आया है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है. आई फेल्ट रादर प्लीज्ड विथ माई सेल्फ, यानी कि रादर यानी काफ़ी, और विथ ये प्रेपोजिशन है और ये इसका प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. अब कुछ एग्जाम्पल को इनको देखते हैं. मारिया डिड ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ. तो ये बाय हर सेल्फ का मतलब खुद उसके द्वारा, मारिया के द्वारा ऐसा नहीं बोल के, और बाय हर सेल्फ एक इडियम हो जाएगा और जिसका मतलब हो जाएगा स्वयं ने किया, या अकेले ने किया, या बिना किसी सहायता से किया. तो मारिया डिड ऑल द वर्क बाय हर सेल्फ, यानी कि उसने बिना किसी सहायता के अपना काम किया. वैसे ही आरव इज़ प्लेइंग बाय हिमसेल्फ. तो बाय प्लस हिमसेल्फ आ गया, तो इसका ये एक ईडियम बन गया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसने अकेले ही खेला, किसी की और के साथ नहीं खेल के अकेले ही खेला, स्वयं ने खेला. अब तक हमने समझा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, उसको हम सेंटेंस से हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है, और जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम ही होता है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल देख लेते हैं. तो पहला रूल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस. यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज़ होता है. जैसे राम एंड माई सेल्फ विल डू द वर्क. तो ये माई सेल्फ है, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह नहीं आ सकता है, तो राम एंड आई आएगा, यहाँ माई सेल्फ नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया सब्जेक्ट. माई सेल्फ इज़ आर.सी. गुप्ता. तो ये ऐसे जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि माई सेल्फ इज़ फला फला फला, पर ऐसा ये ग्रामेटिकली ये गलत है. माई सेल्फ कभी भी या सेल्फ लगा के कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की जगह कभी भी यूज़ नहीं होते हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा. हिमसेल्फ विल डू इट, तो ये भी रॉन्ग है. हर सेल्फ कैन सॉल्व इट, ये भी रॉन्ग है. ये माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये कभी भी सब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं होते, हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज़ होते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा, सर्टेन वर्ब टेक रिफ्लेक्सिव ऑन द कंडीशन दैट डूअर एंड रिसीवर इज सेम. यानी कि कुछ वर्ब अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, कंडीशन क्या है कि डूअर और रिसीवर सेम होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए. वो वर्ब कौन कौन सी है वो देख लेते हैं. तो पहला हो जाएगा एक्वेंट. एक्वेंट यानी किसी से परिचित होना. अम्यूज़ यानी खुद को आनंदित करना. रिज़ाइन का मतलब यहाँ त्यागपत्र देने से नहीं होके, और किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, विवश होकर, उससे है उसका मतलब. एवेंज यानी बदला लेना. रिवेंज यानी भी बदला लेना. अवेल यानी लाभ उठाना. डिस्गाइज यानी कि किसी के वेश में खुद को छुपा लेना. हर्ट, रिकंसाइल यानी विवश होकर अप्रिय स्थिति को स्वीकार कर लेना. वैसे ही एब्सेंटेड, इंट्रोड्यूस्ड, अडेप्टेड यानी नई परिस्थिति के अनुरूप खुद को डाल लेना. एन्जॉयड, प्राइड, एडजस्ट और ईच, ये सब ऐसी वर्ब है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो तब. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं. वी एन्जॉयड आवर सेल्फ, तो हमने खुद को एन्जॉय किया एट द पार्टी में. तो यहाँ पे हमने किसी और चीज़ को एन्जॉय नहीं करके और खुद को अपने आप ही एन्जॉय किया, इसलिए यहाँ पे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया. यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है.
और ये दूसरा है वी एन्जॉयड द पार्टी। यहाँ पे हमने खुद को एंजॉय नहीं किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम नहीं है, यहाँ पे हमने पार्टी को एंजॉय किया, तो ये भी सही है इसकी जगह पे। और अगर ये भी सही है अपनी जगह पे। यहाँ पे हमने खुद को एंजॉय किया इसलिए आवरसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिया है, और यहाँ पे हमने पार्टी को एंजॉय किया, ऑब्जेक्ट दूसरा है इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। तो ये अवेल्ड है, ये वर्ब है, ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है अपने साथ में अगर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता। वैसे ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए बेगर, तो इसने भिखारी के वेश में खुद को छुपा लिया। यहाँ पे खुद को ही छुपाया है तो ये हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हुआ है। तो ये डिस्गाइज वर्ब है, ये भी अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है जब दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है या फिर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम होता है तब। वैसे ही द कैमल अडेप्ट देमसेल्व्स द डिजर्ट कंडीशन। तो कैमल होते हैं वो अपने आप को ढाल लेते हैं, तो अपने आप यानी देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये देमसेल्व्स ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो ये अडेप्ट जो वर्ब है ये भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल हो जाएगा सर्टेन वर्ब नेवर टेक रिफ्लेक्सिव, यानी कुछ वर्ब ऐसी होती है जो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेती है। उन वर्ब के एग्जांपल हो जाएंगे कीप, ब्रेक, सेट, बाथ, मेक, स्टॉप, क्वालिफाई, मूव, ओपन, ड्रॉ, रेस्ट, रोल, ब्रस्ट, हाइड, फीड, गैदर, शावर, शेव, स्टार्ट। तो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब है जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता है। जैसे शी हाइड इन द रूम, तो वो रूम में छुप गई, और ये करेक्ट है। ठीक है, वैसे शी हाइड हरसेल्फ इन द रूम, तो यहाँ पे हरसेल्फ की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रामेटिकली अगर बोलचाल की भाषा में कोई ऐसा यूज़ करता है तो उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर ये ग्रामेटिकली ये हरसेल्फ यहाँ पे नहीं आएगा, सीधा ही आएगा शी हाइड इन द रूम। ठीक है, अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन को देखते हैं, उसको समझते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन को समझने से पहले इन सेंटेंस का एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आई डू इट माई सेल्फ, तो ये माई सेल्फ क्या हो गया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं हुआ है, इट है ऑब्जेक्ट तो, और यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन भी नहीं है कि उसका ऑब्जेक्ट हो ये, तो यहाँ पे ये माई सेल्फ है, ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है। ये आई के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर, यानी मैंने खुद ये काम किया है, तो ये आई पे एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वैसे ही आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट, आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, यानी मैंने खुद ने उसे ये सब करते हुए देखा है, तो माई सेल्फ यहाँ आई पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए आया है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव होता तो ये ऑब्जेक्ट की जगह होता, पर ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आके और सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। वैसे ही शी हरसेल्फ से सो, तो उसने खुद ने ऐसा कहा। अब यहाँ पे ये हरसेल्फ अगर हम हटा लेते हैं तो शी से सो, उसने ऐसा कहा, और अगर लगाते हैं तो उसने खुद ने ऐसा कहा। तो अगर ये हरसेल्फ को हटा भी लेते हैं इस सेंटेंस में तो इसके ग्रामेटिकली ये सेंटेंस फिर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हरसेल्फ किस लिए यूज़ हुआ है, इस शी पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए, यानी कि उस पर एक्स्ट्रा दबाव देके और ये बात कहने के लिए उसने खुद ने ऐसा कहा है, तो ये एक्स्ट्रा दबाव के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। और अगर ये ऑब्जेक्ट की जगह वो यूज़ होता तभी हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे तो ये ऑब्जेक्ट की जगह तो यूज़ ही नहीं हुआ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया और एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए यूज़ हुआ, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। वैसे ही वी विल सी इट आवरसेल्फ, तो यहाँ पे ये आवरसेल्फ लास्ट में है, पर सब ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं है, ये लास्ट में है, फिर भी ये वी पे ही एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहा है, यानी हम खुद ये देखेंगे। तो ये यहाँ पे अगर सब्जेक्ट के बाद भी हो, मतलब सब्जेक्ट से दूर भी हो, फिर भी अगर सब्जेक्ट पे प्रेशर ही बनाने का ही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ नहीं हुआ, तब भी ये एम्फेटिक प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, वैसे ही यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यानी तुम खुद इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हटा नहीं सकते हैं, उसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है सेंटेंस का, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ होता है इसलिए। और ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए यूज़ हुआ है, तो इसको हटा भी लेते हैं तो भी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। जैसे यू कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यानी कि तुम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हो। और वैसे ही यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, यानी तो तुम खुद, तो ये खुद है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए यूज़ हुआ है, इसको हटा भी देते हैं तो सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या अंतर हो जाएगा, एक तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आके और उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए काम आता है, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ आता है।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस में से हटा नहीं सकते, और जबकि में ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसको अगर हम सेंटेंस से हटा भी लें तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस के ग्रामर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हटा भी लें तो सेंटेंस ख़राब नहीं होगा, परंतु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम सेंटेंस से हटा नहीं सकते, और वो रिफ्लेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है जब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसका एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वी सा द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, तो यहाँ पे ये हिमसेल्फ है, ये ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए, यानी प्राइम मिनिस्टर को खुद को देखा है, तो ये सब्जेक्ट पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन आते हैं। उसी तरह से ऑब्जेक्ट पे भी एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर देके किसी बात को कहने के लिए, बल देने के लिए होता है ये एम्फेटिक प्रोनाउन। तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट पे ही एक्स्ट्रा प्रेशर दो, ऑब्जेक्ट को भी एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है। द टाउन इटसेल्फ वाज नॉट वेरी लार्ज, तो यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद आया है, तो ये एम्फेटिक ये सब्जेक्ट पे, तो ये ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आए, ये सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, पर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर देने के लिए यूज़ होता है। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होता है, चाहे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। अब ये इसकी एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट विल बी सीन दैट हेयर कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी कि हमने देखा इन सेंटेंस में कि ये जो कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज़ किए गए हैं, एम्फेसिस यानी दबाव बनाने के लिए, और इसलिए वो एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सब्जेक्ट पे भी दबाव बनाने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के को भी एक्स्ट्रा प्रेशर देके बताने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो कंपाउंड पर्सनल एम्फेसिस के लिए यूज़ होते हैं, यानी एक दबाव बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज टू एम्फेसाइज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, जैसे आई माई सेल्फ हर्ड द रिमार्क, तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये सब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट पे को एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा इफ़ द एम्फेसिस प्रोनाउन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस विल स्टिल कैरी मीनिंग, यानी कि अगर हम सेंटेंस में से ये एम्फेटिक प्रोनाउन को हटा भी लेते हैं तो भी सेंटेंस का मीनिंग वैसा ही रहेगा, या सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक ही रहेगा। जैसे यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तो यहाँ पे हम योरसेल्फ को हटा भी दें तो भी सेंटेंस करेक्ट ही है। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन देखने में तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं, योरसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माईसेल्फ, आवरसेल्फ, ये सब दोनों देखने में तो सेम ही लगते हैं, पर सेंटेंस में इन दोनों के यूसेस अलग अलग होते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है। तो आई होप यू लाइक वीडियो। थैंक यू।